हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको नमस्कार, सलाम, सबका स्वागत है। दोस्तों, आज रक्षाबंधन है। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और हम लोग जो आज देखने वाले हैं कैलेंडर पार्ट 6। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था पार्ट 5 में, हम लोगों ने जाना था कि मतलब रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर के बारे में, कि कोई भी कैलेंडर रिपीट कब होता है अगर वो लीप ईयर के जस्ट बाद आएगा, और सेकेंड नेक्स्ट थर्ड नेक्स्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जाना था। तो आज जो बात करनी है वो बेसिकली बातें होंगी रिलेटेड टू डायरेक्ट डेट निकालने वाली बात। मतलब आप कहें तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं बेसिकली। मतलब इस प्रकार के प्रश्न, क्योंकि आपने इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व किया था कि मतलब किसी का जन्म हो रहा है तो 30 सितंबर 1997, तो आपने पिछले क्लास में देखा था। फिर से वो बर्थडे मनाना चाहती हैं, मतलब या सालगिरह मनाना चाहती हैं सेम डे, तो हमने डे का रेपिटेशन की बात कर ली थी। तो बेसिकली आज जो बात करनी है इस तरह के प्रश्न, 4 जुलाई 1995 को कौन सा दिन होगा डायरेक्ट, मतलब 10 फरवरी 1972 को कौन सा दिन होगा डायरेक्ट आपको बताना है, और 31 दिसंबर 1800 को कौन सा दिन होगा, और इसी प्रकार के प्रश्न होंगे। ये रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर का है, बस आप पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर। 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, और 18 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के 11 अक्टूबर 2044 को कौन सा दिन होगा। अंततः इस प्रकार के प्रश्न हम लोग देखेंगे। 29 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन होगा। इस सब तारीख को निकालने के लिए मैं आपको कल बताया था, कल की जानकारी दी गई थी, और मैंने स्पष्ट तौर पे बताया था कि 100 जो है 100 जो ईयर्स है उसका आखिरी दिन 5 होता है। आखिरी दिन का मतलब है दोस्त कि मतलब 31 दिसंबर 100। उसी प्रकार मैं 200 के बारे में बताया था कि 200 का आखिरी दिन आपका 3 होता है। 3 का 5 का मतलब आप जानते हैं, 5 का मतलब फ्राइडे, और 3 का मतलब क्या होता है वेंसडे। ये बात आप जानते हैं, वाकई आपको कोई दिक्कत नहीं है। 100 के बारे में जानकारी मैंने दी थी, 5 कैसे तो आप जानते हैं। 100 साल में आपको जानकारी दी थी, 100 साल में कितने होंगे लीप ईयर, 24 लीप ईयर होंगे, और 76 आपके क्या हो जाएंगे, सामान्य वर्ष हो जाएंगे, जनरल ईयर। तो मैंने बताया था, जैसा कि आप जानते हैं, एक लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 366, 366 दिन होते हैं, और एक्स्ट्रा दिन कितना हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा 2 दिन हो जाएगा, 2 दिन। आप ये बात जानते हैं। उसी प्रकार एक सामान्य वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 हो जाएंगी, और शेष दिन आपका 1 हो जाएगा। ये बात आप वाकई जानते हैं। 366 को हम 2 क्यों बोलते हैं, 7 से विभाजित करने पे शेष आपका 2 होता है। उसी प्रकार 365 से 7 से विभाजित करने पे शेष आएगा, तो हम कह सकते हैं एक लीप ईयर में कितना दिन है, 2 दिन है, तो 24 लीप ईयर में 24 गुना 2 दिन, मतलब लीप ईयर को हमने दिन में कन्वर्ट कर दिया, ये हो जाएगा 48 दिन। उसी प्रकार से एक सामान्य वर्ष में एक शेष दिन, तो 76 सामान्य वर्ष में 76 इंटू 1 तो हो जाएगा 76 डेज। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ, 6 हो जाएगा। ये 48 दिन है दोस्त। 48 का मतलब होता है 7 से विभाजित करने पे आपको मिलेगा 7 का 42, 7 6 जा 42, 6, और इसे भी विभाजित करने पे 6 मिलेगा। 6 + 2 6 + 6 12, इसलिए 12 को कितना बोल देंगे, 12 दिन को आप 5 दिन बोलते हैं। किससे विभाजित करने पे, 7 से। जब भी आपको दिन मिले दोस्तों, आप 7 से विभाजित करके कह सकते हैं। इसका मतलब है, साफ सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं फ्राइडे होगा। तो कहने का मतलब, इसलिए मैंने बोला 100 का मतलब 5, 200 का मतलब 3। 200 का मतलब 3 कैसे, क्योंकि 5 दूना 10, 100 गुना 2, 5 गुना 10, 10 मतलब 3। मतलब कहने का मतलब साफ है, 200 को हम बोल सकते हैं, 200 वर्ष को हम 100 वर्ष गुना 2 बोल सकते हैं। 100 का मतलब 5 होता है। कितना दिन होता है, 5 दिन होता है, और 5 दिन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 गुना 10 में, अर्थात 5 दिन होता है, और 5 गुना 2 अर्थात कितना दिन, 10 दिन, और 10 दिन को हम बोलते हैं 3। बात स्पष्ट है। इसलिए 200 साल को हम 3 बोलते हैं, 300 साल को हम 1 बोलते हैं, 1 को हम क्या बोलते हैं, मंडे, और 400 आपका लीप ईयर है, तो इसलिए हम 400 को 0 बोलते हैं। ये जानकारी आपको दी गई है, ये सब आप जानते हैं। उसी प्रकार से हम 500 को क्या बोल सकते हैं, 500 को बोल सकते हैं 400 + 100। 400 मतलब 0, 100 मतलब 5, अर्थात 500 को फिर से 5 हम बोल सकते हैं। इसी प्रकार से ये चीज़ें रेपिटेशन हो जाएगी, अर्थात हम नॉर्मली कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं कि 500 मतलब 5, और उसी प्रकार से 600 को हम 400 + 200 कह सकते हैं, अर्थात 3, और उसी प्रकार से 700 को 400 + 300 1, और 800 को फिर से हम 0 बोल सकते हैं। आपने एक चीज़ गौर किया होगा, फिर से फ्राइडे आया, फिर से वेंसडे आया, 3 का मतलब वेंसडे होता है, फिर से आपका मंडे आया, और फिर से आपका संडे आया। तो इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। जो ये 400 है, जो ये आपका 400 है, गौर से देखें, जो ये आपका 400 है, मतलब ये जो 400 है 0, और ये जो आपका 800 है 0, अर्थात 400, 800, 1200,
400, 800, 1200, ये एग्जाम्पल मैंने बताया था, 1600, इस प्रकार के 400 का मल्टीपल 2000, 2400, इन सब का आखिरी दिन क्या होता है, लास्ट डे सबका हो जाएगा आपका संडे। कौन सा डे, संडे, मतलब रविवार हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, मतलब 31 दिसंबर 400, 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2000 को हम बोल सकते हैं संडे हो जाएगा। बिना किसी डाउट के आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आपसे बेसिकली सवाल मैंने आपको जानकारी के तौर पे दिया था, इसलिए आप याद रख लें, सेंचुरी ईयर का सामान्यतः जो लास्ट दिन होता है वो होता है या तो फ्राइडे, वेंसडे, संडे, मतलब मंडे या संडे, फ्राइडे, वेंसडे, मंडे या संडे, इस प्रकार से। तो कहने का अर्थ है कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर कैन नॉट बी टीटीएस, मतलब शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं हो सकता है। देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का शताब्दी वर्ष हो, या तो सामान्य शताब्दी वर्ष हो या लीप शताब्दी वर्ष हो। जैसे 400 एक लीप वर्ष है और शताब्दी वर्ष भी है, उसी प्रकार 800 एक लीप वर्ष है और शताब्दी वर्ष भी है। तो इस प्रकार के वर्ष को प्रॉपर तरीके से आप ध्यान दे सकते हैं। अर्थात लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन शून्य होगा, मतलब संडे होगा, और सामान्यतः लीप वर्ष का आखिरी दिन फ्राइडे, वेंसडे, मंडे, संडे, अर्थात ना तो मंगलवार ट्यूसडे नहीं होगा, ना तो थर्सडे होगा, बृहस्पतिवार भी नहीं होगा आखिरी दिन, और ना ही आपका शनिवार होगा, सैटरडे होगा। तो हमें सिंपल सी बात है, सिंपल प्रोसीजर हम सॉल्व करते हैं। और मैंने आपको जानकारी भी दी थी, बोला भी था मैंने, 31 दिसंबर 2000 का आखिरी दिन क्या होगा, आखिरी दिन शून्य होगा, और शून्य को हम क्या बोलते हैं, संडे। ये बात स्पष्ट है दोस्तों। और आपसे मैंने सवाल भी पूछा था, बता दीजिए आप, जैसे आज 2 अगस्त है, हमने लिखा 2 अगस्त 2001। सबसे पहली बात, इस तारीख को निकालने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि 31 दिसंबर 2000 तक कौन सा दिन होगा। जैसा कि हम जानते हैं 31 दिसंबर 2000 तक इसका आखिरी दिन क्या होता है, इसका आखिरी दिन आपका संडे होता है, मतलब शून्य मतलब संडे होता है। बात स्पष्ट। उसी प्रकार से 2 अगस्त पूछा गया, तो जब आप यहां तक जानते हैं 31 दिसंबर 2000 तक संडे होता है, ये बात पक्की है, क्योंकि 400, 800 इन सब का आखिरी दिन, जो भी 400 का मल्टीपल होगा उसका आखिरी दिन संडे होगा। अब समझ रहे हैं, ये कंसेप्ट है, अब समझिए डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक आपको निकालने आता है, उसके बाद आप कुछ ना करें, आप यहां तक जानते हैं, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर हमें जानना पड़ेगा 1/1/2001 से लेकर, मतलब 2 अगस्त 2001 तक। कहाँ, 2 अगस्त 2001 तक क्या होगा। और आप जानते हैं 2001 सामान्य वर्ष है, तो जनवरी से लेकर जून तक कुल 6 दिन, जुलाई 3 दिन, और 2 अगस्त है, 2 अगस्त है तो 2 दिन, अर्थात 6 + 3 9, 9 + 2 आपका कितना हो जाएगा, 9 + 2 आपका 11 हो जाएगा, 11 का मतलब 4 हो जाएगा। और उसके बाद संडे मतलब 0, तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। 4 + 0 आपका कितना हो जाता है, 4 + 0 आपका 4 हो जाता है, 4 का मतलब हो जाता है आपका थर्सडे। तो हम कह सकते हैं 4 को हम क्या बोल सकते हैं, थर्सडे। प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। ये है आपका नॉर्मल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी वर्ष का आखिरी दिन निकालना तो आसानी से निकाल सकते हैं। ये भी आपका कंसेप्ट है, आपको कोई कोड याद रखने की जरूरत नहीं। जीत, चदी, दुप, जित, छह, चर्च, इस प्रकार के कोड आपको याद रखने की कोई आवश्यकता, कोई दरकार नहीं है। किसी भी तरह का कोड आपको, जो भी कोड होगा वो जेन्युइन होगा। 100 कहां से आया, 500, 400, और ये सवाल आपसे पूछा भी जाएगा, तो उल्टा सीधा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कोई कोड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बस आपको याद रखना है, अगर मैं 1600 बोलूं तो उसका जो आखिरी दिन है वो शून्य होगा। अगर मैं आपसे बोलूं 1900 को हम क्या बोल सकते हैं, 1600 + 300, 1600 का मतलब शून्य, 1600 का मतलब शून्य, और 300 का मतलब क्या होगा, 300 मतलब 1। बस आपको याद रखना है 100 मतलब 5, 200 मतलब 3। 100 मतलब 5 है तो 200 मतलब 3 आपको याद ही रहेगा, क्योंकि 100 × 2 होता है 200, 5 × 2 10, 10 मतलब 3। 300 क्या होता है, 100 × 3, 100 × 3 का मतलब है 100 मतलब 5, 5 × 3 15। 100 कहां से आया, तो ये भी बात आप जानते हैं कि 100 कहां से आया, किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 100 वर्ष में आप जानते हैं कि 24 लीप वर्ष, 76 ऑर्डिनरी वर्ष, आसानी से आपने निकाला है। तो मेरा बस ये मानना है 1900 को बोल सकते हैं 1600 + 300, 300 का मतलब 1 है। इसी प्रकार से हम सॉल्व करते हैं सवाल, कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास सवाल है कि 26 जनवरी, मतलब कल का जो सवाल है उसको करता हूं, फिर आगे प्रोसीड। ये पूछा गया 26 जनवरी 1950 को
कौन सा दिन होगा? देखिए आसान सा निकालने का तरीका बहुत सिंपल, कुछ ना करिए, पहले आप 1949 तक निकाल लो, 1949 तक निकाल लो टिल 1949। 1949 तक का मतलब क्या है? 1949 तक का मतलब होता है 31 दिसंबर 1949। यहां तक आप निकाल लीजिए। यहां तक निकालने के लिए आपके पास सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप क्या करिए, 1900 ले लीजिए, फिर 49 वर्ष ले लीजिए। 49 वर्ष में कितने दिन हो गए? ये 1900 को हम ब्रेक कर सकते हैं ना, 1900 ईयर्स प्लस 49 ईयर्स। ध्यान से देखें, 1900 ईयर्स प्लस 49 ईयर्स हम कह सकते हैं। तो साफ सिंपल बात है, 1900 लिख दिया, 49 वर्ष है तो आप जानते हैं दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि 49 वर्ष में 49 ईयर्स का फर्क है, तो 49 दिन आप जोड़ दें। कितना दिन आप जोड़ दें? 49 साल का फर्क है तो आप 49 दिन आप जोड़ सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो आसानी से आप क्या करिए, स्पष्टता के साथ 49 दिन जोड़ दीजिए। और जाहिर सी बात है, और एक्स्ट्रा कितना दिन होगा? 49 साल में एक्स्ट्रा कितना दिन होगा? व्हेन वी डिवाइड बाय 4, 49 को 4 से विभाजित करने पे 11 चौके 44, अर्थात 49 साल में आपका 11 एक्स्ट्रा दिन होगा, 11 डेज। और ये 11 एक्स्ट्रा दिन कौन कहलाता? ये लीप वर्ष है दोस्त, लीप वर्ष। तो हम लीप वर्ष में एक्स्ट्रा 11 दिन जोड़ देंगे। किसमें? 49 वर्ष में 11 एक्स्ट्रा। तो आपको आखिरी दिन मिल गया। किसका आखिरी दिन मिला? 31 दिसंबर 1949 का आखिरी दिन क्या होगा? निकालने का बहुत सिंपल सा प्रक्रिया है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और फिर बाकी जैसे आपको पता चल गया कि 31 दिसंबर 1949 को 1949 को हम ऐसे निकाल सकते हैं, किसी भी ईयर को आप ऐसे निकालते हैं। अगर यहाँ पे 2049 होता तो भी आप निकालते 2000 प्लस 49 प्लस 11। अगर 2048 होता तो 2000 प्लस 48 प्लस 12, प्लस 12 क्यों? 48 में 4 से डिवाइड करो। अगर 2090 होता तो 2000 प्लस 90 प्लस 22, 90 प्लस 22 क्यों? 90 में 4 से विभाजित करें, 22 चौके 88। अगर यहाँ पे 2013 होता तो 2000 प्लस 13 प्लस 3, प्लस 3 क्यों? 13 में 4 से डिवाइड करिए, 3 मिलेगा आपको। किसी का भी आखिरी दिन निकालना है, किसी का भी, मान लिया जाए उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं इसी वर्ष में हूँ, 2000, कौन सा वर्ष है? 2020 है, तो 31 दिसंबर 2020 निकालना है तो आपको आंसर साफ मिलेगा। याद रखिए, बहुत साफ आंसर मिलेगा, ऐसे निकाल सकते हैं। 2000 प्लस 20 प्लस 5 आपको आखिरी दिन हो जाएगा। आपका आखिरी दिन आसानी से निकाल सकते हैं। 2000 का मतलब 0 होता है, आप जानते हैं। 20 का मतलब 6 होता है, आप जानते हैं। और 5 का मतलब 5 होता है। 6 प्लस 5 11, 11 का मतलब 4, 4 का मतलब थर्सडे। मतलब इस बार जो 31 दिसंबर 2020 है, उसका आखिरी दिन दोस्त आप बोल सकते हैं प्रॉपर तरीके से कौन सा दिन होगा? थर्सडे। आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसलिए मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं कि जनवरी का कोड याद रखो, फरवरी का कोड याद रखो। ये सब बकवास और बेबुनियादी बेतुकी बातें, जिसका आपको किसी चीज़ से, इसलिए कहा जाता है कंसेप्ट का ऐसा रोल होता है कि चीज़ें देरी से कॉरिलेट होती है लेकिन दुरुस्त होती है। ये कंसेप्ट का मामला है, इसलिए चीज़ें इरिटेट करेगी, हो सकता है आपको, बाय द वे, अगर आप ट्रिक वाले हैं, केवल ट्रिक वाले हैं, तो इसलिए कंसेप्ट आपको फायदा देगा। कंसेप्ट ट्रिक से भी खतरनाक होता है अगर आप उसे थोड़ा समय दें तो। इसीलिए ध्यान से देखें, यह यहाँ तक हो गया, 31 दिसंबर 1949 तक निकाल दिया। अब आपके पास है 26 जनवरी 1950। 1950 में मात्र आपको कितना दिन चाहिए? 26 जनवरी। तो आप एक्स्ट्रा 26 दिन प्लस कर दें। अगर मैं चाहूं तो इसको 5 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 26 दिन का मतलब क्या होता है दोस्त? 26 दिन का मतलब होता है 5। व्हेन वी डिवाइड बाय 7, जब भी दिन मिले 7 से विभाजित कर दीजिए, बहुत सामान्य बात है। अर्थात 1900 को बोल सकते हैं 1 और 49 को बोल सकते हैं 0। 1900 को 1 क्यों? देख सकते हैं आप साफ साफ दोस्त, 1900 को 1 क्यों? तो देख सकते हैं आप साफ साफ, क्योंकि 1900 को हम कह सकते हैं 1600 प्लस 300, 1600 शून्य क्यों? 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, इस प्रकार के शताब्दी वर्ष, लीप वर्ष के आखिरी दिन शून्य होंगे। ये बात पक्की है। क्यों है? सारी डिटेल की जानकारी कल भी दी गई है, आज भी आपको ओवरव्यू दे चुका हूं। इसीलिए 1900 को हम 1600 प्लस 300 कह सकते हैं। 1600 कितना हो जाएगा? 0, और 300 आपका 1 हो जाता है। तो इसी प्रकार से आ जाइए। 49 का मतलब 0, 11 का मतलब 4, सबको ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा कितना ऐड हो जाएगा? 26 का मतलब कितना हो जाएगा? 26 मतलब 5, तो सबको ऐड कर दें। 4 1 5, 5 5 10। देख सकते हैं गौर पे, बात स्पष्ट है ना? 1900 का मतलब 1 होता है, 49 का मतलब हम बोल सकते हैं, 49 का मतलब कितना होगा? 0, और ये कितना हो जाएगा आपका? अच्छा, इसमें आपको 12 चाहिए, क्योंकि आपके पास है 12 चौके 48, ये 12 हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे 12 चाहिए। तो 12 को हम क्या बोल सकते हैं दोस्त? 12 को हम क्या बोल सकते हैं? 12 को साफ और सीधे शब्दों में बोल सकते हैं 12 का मतलब होगा 5। बात स्पष्ट है? तो 5 1 6, 6 5 11, सबको ऐड कर दें। सबको ऐड करने के बाद आपको 11 मिलेगा। 11 का मतलब 4 होता है, 4 का मतलब
थर्सडे होता है। 4 का मतलब क्या होता है? थर्सडे होता है। 4 को हम थर्सडे कह सकते हैं। देख लीजिए, आसानी से आप निकाल सकते हैं। थर्सडे होता है, इसलिए मैंने आपसे बार बार बोला अगर 49 है तो यहाँ पे 12, क्योंकि ये 12 कैसे आया? तो 49 डिवाइडेड बाई 4। अगर ये 46 होता तो 49 डिवाइडेड बाई 4 11 आता। तो इसलिए आप प्रॉपर तरीके से इस बात को ध्यान से देख सकते हैं और निकाल सकते हैं, इसका मतलब थर्सडे होगा। बात स्पष्ट है? चलिए, अगर हम अगले सवाल में चलें, आपसे तारीख पूछी गई है, मान लिया जाए आज की तारीख, उदाहरण के तौर पे 2 अगस्त या 3 आज 3 अगस्त, तो 3 अगस्त लिख लेते हैं। आज आपका 3 अगस्त है, 3 अगस्त 2000 रक्षाबंधन का दिन है, तो जाहिर सी बात है 2020। अब 2020 है तो आपको निकालना कहाँ तक है? 2019 तक। 2019 तक आपको निकालना है, तो जाहिर सी बात है 2019 तक का मतलब होता है 31 दिसंबर 2019। 2000 प्लस 19 वर्ष का मतलब 19 दिन और 4 दिन। किससे डिवाइड करते हैं हम? 4 से डिवाइड करते हैं। 19 में 4 चौके 16, 4 आपका एक्स्ट्रा आएगा। अब आपने क्या किया? आप निकाल चुके हैं कहाँ से कहाँ तक? आप निकाल चुके हैं ये 31 दिसंबर 2019 तक आप निकाल चुके हैं। अब आपको निकालना, आप किस में प्रवेश करेंगे? आपको प्रवेश करना 1/1/2020, 1/1/2020 से लेकर आपको जाना है 3 अगस्त 2020 तक, है या नहीं? तो आप जानते हैं 2020 लीप ईयर है, तो जनवरी से लेकर जून तक कितना? 0 या 7, और जुलाई आपका 3 हो जाएगा। ये कौन है? जुलाई। और अगस्त आपका कितना होगा? 3 अगस्त है तो 3 लिख दें। 3 अगस्त है तो 3 लिख दें, सिंपल सा रोल। और हमने जुलाई को 3 क्यों बोला? क्योंकि जुलाई में 31 दिन होता है, 31 का मतलब हम 3 कह सकते हैं। साफ सीधे शब्दों में इसका मतलब 0। 19 का मतलब कितना होगा? 3, और 4 का मतलब 4 लिख दें। 3 + 4, और नॉर्मली हम कर सकते हैं प्लस, और ये 3 3 कितना हो जाएगा? 6, तो नॉर्मल ऐड कर दें। 4 3 7, 7 6 13, 13 का मतलब क्या होगा? 6, और 6 का मतलब है सैटरडे। 6 का मतलब क्या है? सैटरडे। तो आप प्रॉपर तरीके से एक नॉर्मल तरीका है, ध्यान से देखें। 4 3 7, 19 का मतलब, एक सेकेंड, 19 का मतलब 3 क्यों लिखा हूं मैं? 7 दूना 14, 5 हो जाएगा ना। 5 4 9 9 6 15, 5 4 9 9 6 15। याद रखें, सबको 7 से डिवाइड करना पड़ता है। 7 दूना 14, 5 4, 5 4 9 6 15, और 15 का मतलब 1 होता है, और 1 को हम मंडे कहते हैं। और आप जानते हैं आज मंडे है, 3 अगस्त 2020 को क्या है? मंडे है। तो आप आसानी से रिलेट करके रिप्लाई कर सकते हैं। याद रखें, यहाँ पे 7 दूना 14, ये 19 दिन है, ये 19 दिन है, और ये 4 दिन है। 19 वर्ष में 19 दिन होगा और 4 एक्स्ट्रा दिन होगा। आप आसानी से किसी वर्ष का आखिरी दिन निकाल सकते हैं। ये बात स्पष्ट है? चलिए, एक और मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूं कैसे। किसी भी वर्ष का अगर आपको आखिरी दिन निकालना है, चाहे 31 दिसंबर 2025 हो, चाहे 31 दिसंबर 2041 हो, चाहे 31 दिसंबर 1995 हो, किसी का भी अगर आपको आखिरी दिन निकालना, सिंपल सा तरीका है। 2000 + 25, और 25 वर्ष में 25 दिन, और एक्स्ट्रा कितना दिन होगा? 6 दिन। कैसे 6 दिन? 25 में 4 से डिवाइड कर दें। किसी भी वर्ष का 2000 + 41 + 10, और 41 में कितने से डिवाइड कर दें? 4 से डिवाइड कर दें। उसी प्रकार 1900 + 95, 95 वर्ष में 95 दिन, एक्स्ट्रा कितना? 95 को 4 से विभाजित कर दें, 23। इसी प्रकार से आप किसी का भी आखिरी दिन निकाल सकते हैं, जो भी आएगा वो सही आएगा। 2000 का मतलब आप जानते हैं, 2000 का मतलब 0, 25 का मतलब कितना दिन है, याद रखें। कभी कभी आप मिस्टेक कर देते हैं, जैसे पिछले सवाल में यहाँ पे मिस्टेक हुई थी कि 19 को मैंने लिखा था, 19 मतलब 5, 7 दूना 14, 5 दिन, एक्स्ट्रा 5 दिन। तो ध्यान रहे, प्रॉपर तरीके से आप बता सकते हैं इसी प्रकार से। अब सवाल है, 2000 को क्या बोल दें? 0। 25 को क्या बोल दें? 7 या 21 4। उसी प्रकार से 6 को क्या बोल दें? 6 को तो नॉर्मली 6 बोल दीजिए। 6 4 कितना होगा? 6 4 10, क्योंकि शून्य है। 10 10 का मतलब कितना होगा? 3, और 3 का मतलब होता है बुधवार। 3 का मतलब बुधवार, अर्थात 31 दिसंबर 2025 को बुधवार होगा। उसी प्रकार से 2000 को हम क्या बोल दें? 2000 का मतलब 0। 41 का मतलब क्या होता है? 41 का मतलब होता है 6, 7 5 35, 6 बचेगा। ये दिन है यार, दिन है दोस्त। तो कहने का मतलब है 7 का 7 3 हो जाएगा, 6 3 9, 9 का मतलब 2, 2 का मतलब मंगलवार। बात स्पष्ट है?
मंगलवार। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। 1900 का मतलब क्या होगा दोस्त? 1900 का मतलब 1 हो जाएगा। 95 का मतलब क्या है? 23 चौके 92, 3 हो जाएगा। 23 का मतलब क्या है? 23 का मतलब 2 हो जाएगा। 2 3 5 1 6, 6 का मतलब हो जाएगा सैटरडे। तो आप बता सकते हैं 31 दिसंबर 1995 का मतलब सैटरडे है, और 31 दिसंबर 2041 का मतलब मंगलवार है, 31 दिसंबर 2025 का मतलब बुधवार है। आसानी से आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। किसी का भी आखिरी दिन ऐसे निकालेंगे, 2000 ले ले इसका, 25 वर्ष में 25 दिन, और इसको 4 से विभाजित कर दे, एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसी प्रकार 2041 में 2000 ले 41, फिर 10, इससे 4 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। उसी प्रकार 95 4 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा। इसलिए किसी भी वर्ष का आखिरी दिन आप निकाल सकते हैं। और बाकी आपको जाना आसान से पता है। जनवरी मतलब 3 होता है, फरवरी मतलब 1 या 0 होता है, अगर 29 दिन है तो 1, 28 दिन है तो 0, 7 चौके 28। मार्च का मतलब 3 होता है, अप्रैल का मतलब 2 होता है। अप्रैल मतलब 2 क्यों? अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 7 चौके 28 मतलब 2। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आपके सामने जो सवाल है दोस्त, सवाल पूछा गया आपने 29 दिसंबर 1992। 29 दिसंबर 1992 का मतलब है ये बताना है। तो हमें क्या करना है? 1992 का आखिरी दिन निकाल लो, क्योंकि आखिरी दिन का मतलब है, आखिरी दिन का मतलब है कि हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए, अगर पता चल जाए कि 31 दिसंबर 1992 कौन सा दिन होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो सुने ऐसे, 1900 कह सकते हैं, ये 92 कह सकते हैं, और ये कितना दिन है एक्स्ट्रा? 23 है एक्स्ट्रा। तो 1900 का मतलब क्या है? 1। 92 का मतलब क्या है? 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, याद रखें। 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 7 13 7 91, 1 हो जाएगा। और 23 का मतलब क्या है? और 23 का मतलब बखूबी आप जानते हैं, 23 का मतलब होता है 2, अर्थात 1 1 2 2 2 4 हो जाएगा। और 4 का मतलब क्या होता है? थर्सडे। लेकिन क्या आपको 31 दिसंबर 1992 चाहिए? नहीं, 31 दिसंबर 1992 नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो थर्सडे है ही, परंतु आपको चाहिए 29 दिसंबर 1992। यही है ना सवाल? ये सवाल है। तो इसका मतलब है 29 दिसंबर 1992 लाने के लिए हमें कितना दिन पीछे जाना पड़ेगा? हमें 4 में से 2 घटाना पड़ेगा। इसका मतलब ये दिन आपका मंगलवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा? ये आपका मंगलवार हो जाएगा। तो दिए गए विकल्प के अनुसार बी आपका प्रॉपर उत्तर हो जाएगा। 29 दिसंबर देख सकते हैं आप प्रॉपर। बाकी आपको लास्ट दिन निकालना आता है, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। इसी तरह से आप लास्ट दिन निकाल सकते हैं, इसी तरह से आप लास्ट दिन निकाल सकते हैं। किसी भी वर्ष का आखिरी दिन निकालना बहुत आसान है, और आखिरी दिन निकालने की प्रक्रिया आपको मैं बता चुका हूं। किसी भी वर्ष का आखिरी दिन निकालना है तो 2000 प्लस 25 प्लस 6, 4 से डिवाइड करके 2041 दौड़ 10, 1995 प्लस 23। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, इसका आंसर आपने मंगलवार करा। चलिए हम पीछे से शुरू कर सकें। पहला सवाल 14 नंबर, 13 भी बना ले। क्या होगा आंसर? किस प्रकार से बता सकते हैं? चलिए, 2000 पूछा आपसे, 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर पूछा है। 2000 कितना? 44। कौन सा दिन होगा? ये सवाल है कि कौन सा दिन होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? 2043 तक निकाल ले। 2043 का मतलब होता है 31 दिसंबर 2043। अगर आपको ये मालूम चल गया तो हम 2044 में प्रवेश कर सकते हैं। 2044 एक लीप वर्ष है, और हमें जनवरी से लेकर जून तक पता है लीप वर्ष है तो 0 होगा। फिर जुलाई अगस्त सितंबर आप कर सकते हैं। जाहिर सी बात है 2043 है, और लीप वर्ष का आखिरी दिन, किसी भी वर्ष का आखिरी दिन निकालना आपको पता है। आखिरी दिन निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। 31 दिसंबर 2025, 31 दिसंबर 2041, 31 दिसंबर 1995 आप जैसे निकालते हैं, मैं ये बात कर चुका हूँ। उसी प्रकार से आपको निकालना है। यहां पर क्या निकालना है? 31 दिसंबर 2043, ये आपको निकालना है। गिवन क्या है? मतलब आखिरकार निकालना क्या है? निकालना है सवाल में 11 अक्टूबर 2044 कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है। तो जाहिर सी बात आप क्या करिए, 2000 प्लस 43 प्लस आप क्या करिए 10 कर दीजिए। 43 में 4 से विभाजित करने पे ये दिन में कन्वर्ट हो गया, ये भी आपका दिन में कन्वर्ट हो गया। 2000 को क्या बोल दें? 0। 43 को क्या बोल दें? 7 से विभाजित करेंगे, दिन में कन्वर्ट हुआ तो कंसेप्ट ऑफ 7 डेज, 7 6 का 42, 1 हो जाएगा। ये दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 1 का 7 आपका 3 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, तो इनको ऐड कर दें। कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद? ये हो जाता है आपका ऐड करने के बाद 4। 4 का मतलब क्या है? थर्सडे। 4 का मतलब क्या है? थर्सडे। लेकिन आपको निकालना है कितना? आपको निकालना है ये।
तो आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो इसे मैं डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकता हूँ, डायरेक्ट। हमें क्या चाहिए, 11 अक्टूबर ना, तो 11 अक्टूबर 2044 को डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। कैसे, तो सुन लें, ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले 31 दिसंबर आप 2043 तक पता कर लें। 43 तक पता करने का मतलब है 2000 प्लस 43 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस आपका 10 हो जाएगा। ये आ गया। उसके बाद हम कहाँ प्रवेश कर जाएंगे, 2044 में। 2044 को आप जानते हैं, 2044 का जनवरी से लेकर जून तक कितना, 0। उसके बाद जुलाई 3, अगस्त कितना 3, सितंबर 2, अक्टूबर के यहाँ तक जाना है 11 अक्टूबर तक, प्लस 11, डायरेक्ट 4 भी कर सकता हूँ। ये है आपका अक्टूबर, ये है आपका सितंबर, ये है आपका अगस्त, और ये है आपका जुलाई। क्या है, जुलाई। और ये आपका जनवरी से लेकर जून तक, सबको आप कर सकते हैं। 2000 का मतलब 0, 43 का मतलब क्या होता है 1, और 10 का मतलब क्या होता है 3। ये बात साफ हो गई, 10 का मतलब 3 होता है। उसके बाद सबको ऐड कर दे, 3 3 6 2 8 और 11 8 19 और 19 3 22 21 23 है। 23 का मतलब क्या होगा 2 का मतलब क्या होता है मंगलवार। 2 का मतलब क्या होता है मंगलवार। तो दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं डी विल बी द आंसर। बात स्पष्ट है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो। इसीलिए डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर कोई दिक्कत होगा तो हम रिलेट करके बात कर सकते हैं। फिर आपका है 18 फरवरी 2004। 18 फरवरी 2004 आपसे पूछा, तो आप सेम वही बात करिए, 2003 तक निकाल लो। 2003 तक आप निकाल लें। 2003 तक का मतलब है 31 दिसंबर 2003। क्लियर है ना, ये निकाल लें। 2000 प्लस 3 और प्लस कोई लीप ईयर नहीं है तो नॉर्मल आप प्लस कर सकते हैं। उसके बाद आप प्लस करके आगे जा सकते हैं कहाँ, 2004 के फरवरी। 18 फरवरी का मतलब जनवरी 2004 का कितना होगा 3, और फरवरी 18 तक जाना है तो 18 फरवरी लिख देता हूँ, कि 18 को डायरेक्ट 4 भी बोल सकता था। 2000 का मतलब 0, 3 का मतलब 3, और 18 3 21, 21 को डायरेक्ट 0 बोल सकता हूँ, तो 21 का मतलब 0, 3 का मतलब 3, 3 का मतलब हो गया आपका वेंसडे। कौन सा दिन, बुधवार हो गया। तो बुधवार दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। देख सकते हैं आप साफ साफ, अर्थात आप आसानी से बता सकते हैं। दूसरा सवाल है, आपसे पूछा गया 1 जनवरी 2000। तो आप कुछ ना करें, सबसे पहले आप क्या करें, आपको जानना होगा 31 दिसंबर 2000 क्या होगा। 31 दिसंबर 2000 क्या होता है आप जानते हैं, याद होगा आपको, संडे होता है। तो आपसे क्या पूछा गया दोस्त, आपसे पूछा गया है 1 जनवरी 2000 क्या होगा, यही ना। और आप जानते हैं कि लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। अगर ये संडे है तो ये सैटरडे होगा, क्योंकि एक दिन का अंतर होगा, -1 करना पड़ेगा क्योंकि पीछे, तो हम बोल सकते हैं सैटरडे होगा, मतलब शनिवार हम बोल सकते हैं। बात साफ है। और ये आप रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर है, आपका रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर आप बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं। 1901, 1907, 1918 में कैलेंडर रिपीट हुआ। दादाजी ने एक कैलेंडर का प्रयोग, 1901 का कैलेंडर 1907 में रिपीट होता है, 1907 का कैलेंडर 1918 में रिपीट होता है, क्योंकि हम जानते हैं 6 साल बाद कैलेंडर यहाँ रिपीट हुआ है। तो 6 साल बाद का मतलब 1907 में रिपीट हुआ है। 1907 का कैलेंडर आपका कब रिपीट होगा, 1918 में कितने साल बाद, 11 साल के बाद रिपीट होगा, क्योंकि 1907 जो है आपका लीप ईयर के तीसरे बाद है। मैं ये बता चुका हूँ, 1906, 1905 और 1904। 1904 आपका क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर के तीसरे बाद हो तो कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, 11 साल बाद। तुरंत बाद हो तो 6 साल बाद, दूसरे बाद या तीसरे बाद हो तो कितने साल बाद, 11 साल बाद। अर्थात 18 का कैलेंडर भी कब रिपीट होगा, 11 साल बाद, मतलब 1929 में रिपीट होगा, क्योंकि 1918 1916 के दूसरे बाद है। लीप ईयर के दूसरे बाद कोई भी कैलेंडर होगा या तीसरे बाद होगा तो रिपीट होगा 11 साल के बाद, तुरंत बाद होगा तो 6 साल के बाद। तो 1929 में प्रयोग किया जाएगा फिर से। तो आंसर होगा 1929, आप आंसर दे सकते हैं। बात स्पष्ट है, बात स्पष्ट है। तो इस प्रकार के एक और सवाल है आपके पास। ये सवाल है कि 31, यहाँ पे सवाल है 31 दिसंबर 1800। तो 1800, 31 दिसंबर 1800 मैं बता चुका हूँ। 1800 का जो आखिरी दिन है, 1800 का मतलब होता है 1600 प्लस 200। 1600 का मतलब 0 और 200 का मतलब 3, अर्थात 31 दिसंबर 1800 का जो दिन होगा, आखिरी दिन होगा, वो होगा
बुधवार वेंसडे, तो बुधवार हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। देख सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब सवाल है, इसमें सवाल जो पूछा गया 10 फरवरी 1972, 10 फरवरी 1972 का मतलब साफ है, 1972 का मतलब है कि हम क्या करें, 1900 प्लस क्या कर दें, 72 कर दें 72, और 72 में कितना प्लस कर दें, आप जानते हैं 18 प्लस कर दें। लेकिन हमें चाहिए 10 फरवरी 1972, तो याद रखें 72 तक आप कभी नहीं निकालते, याद रखें जब भी निकालेंगे आप 71 तक निकालते हैं, 1971 तक। 1971 का मतलब होता है दोस्त, 1971 का मतलब होता है 31 दिसंबर 1971। जैसे आपको मालूम चला 31 दिसंबर 1971, आप 72 में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि 72 में 10 फरवरी तक ही निकालना है। इसीलिए कहने का अर्थ बहुत साफ, बहुत सरल और बहुत सिंपल है। आपसे 10 फरवरी पूछा है 1972, तो आप क्या करिए, 1972 तक ही निकालिए। याद रहे मैं लिख रहा हूँ 1972 निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, 31 दिसंबर 1971 तक निकाल लीजिए। 1971 की क्या प्रक्रिया है, 1900 लिख दें, 71 लिख दें, और 71 को 4 से विभाजित करने पे कितना हो जाएगा, 71 को 4 से विभाजित करने पे 17 हो जाता है, 17 दिन एक्स्ट्रा, 17 चौकी 68। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ, 1972 में प्रवेश करते हैं। 1972 का जनवरी कितना, 3 हो जाएगा, फरवरी 10 हो जाएगा, तो 10 आपने लिख दिया। तो जाहिर सी बात है 1900 का मतलब 1, 71 का मतलब कितना हो जाएगा, 71 का मतलब हो जाएगा आपका 7, और 7 से विभाजित करेंगे तो 7 दिन 70, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 17 हो जाएगा, 3 7 दूना 14, 3 हो जाएगा, और आप फिर प्लस कर देते हैं किसमें, 10 और 3 13, तो आप लिख दें 3 2 5, और ये आपका 13, 13 प्लस 5 18, 18 मतलब 4, 4 का मतलब हो जाएगा थर्सडे। तो दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग डी विल बी द आंसर, दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग आप डी आंसर दे सकते हैं। मतलब आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से रिप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके पास है 4 जुलाई 1995, याद रहे 4 जुलाई 1995 है, तो आपको कहां तक निकालना चाहिए, 1994 तक निकालना चाहिए। 1994 तक का मतलब होता है 31 दिसंबर 1994। अगर यहां तक आपने निकाल लिया तो 1995 में एंट्री कर सकते हैं। 1995 1994 एक आपका सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष का जनवरी से लेकर जून तक कितना होता है, 6। तो उसी प्रकार से हम निकालते क्या है, 4 जुलाई 1995। सबसे पहले आप 31 दिसंबर 1994 तक निकाल लेते हैं। कैसे, तो ऐसे 1900 प्लस 94 प्लस कितना होगा, 23। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप यहां तक निकाल चुके हैं 1994 का आखिरी दिन। अब हम 1995 में प्रवेश करते हैं। कहां तक जाना है, जब 1994 का आपने आखिरी दिन निकाल दिया है 31 दिसंबर 1994 तक, तो हम प्रवेश करेंगे 1 जनवरी 1995 से लेकर 4 जुलाई 1995 तक। इसका मतलब जनवरी से लेकर जून तक 1995 का कितना होगा, 6। ये जुलाई कितना हो जाएगा, जुलाई आपको 4 तक ही जाना है, ये आप 4 लिख सकते हैं। ये 6 किसके लिए, जनवरी से लेकर जून तक। कौन सा वर्ष है, 1995, तो हो जाता है 6 हो जाता है। 1900 का मतलब क्या है 1, 94 का मतलब क्या है, 94 का मतलब 2, और 23 का मतलब है 2। तो सबको आप ऐड कर सकते हैं, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 10 को 3 भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, 2 2 4 1 5, और 5 प्लस ये हो जाएगा 10, और 10 5 15, 15 का मतलब 1, 1 का मतलब मंडे होता है। तो दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग, एक सेकेंड, दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग आप रिप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। देख लीजिए, 2 7 से विभाजित करेंगे, 1 सेकेंड, 7 से विभाजित करेंगे ना, 7 से विभाजित करने पे 13 7 91 होगा, 91 का मतलब 3 होगा, और 7 21 2, 3 2 5 1, ये हो जाएगा आपका 6 प्लीज, और ये आपका 6 4 10, 6 मतलब जनवरी से लेकर जून तक, नॉन लीप वर्ष में, सामान्य वर्ष में 6, और आपका 4 का मतलब है जुलाई 4 तक ही निकालना है, तो 4 हो गया, 6 10 16, ये हो जाएगा आपका 16। और 16 का मतलब क्या होता है दोस्त, 16 का मतलब होता है 2, 2 का मतलब होगा मंगलवार, 2 का मतलब होगा ट्यूसडे, मतलब मंगलवार। तो दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग बी आप आंसर दे सकते हैं बिना किसी डाउट के। इज दैट क्लियर, किसी भी तरह की कोई समस्या प्रॉब्लम तो आप बता सकते हैं। बाकी ये है आपका कैलेंडर, आप आसानी से रिप्लाई कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं, और कहने का मतलब डिटेल में और भी चीज़ें इसके बारे में जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं
और सबको बधाई, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जाम। बहुत बहुत शुक्रिया।